सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में जब अंधकार छाया हुआ था, जब इल्म की कमी से चारों तरफ अंधविश्वास का बोलबाला था, तब लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के पुतलों में खुदाओं की तलाश हो रही थी। उस वक्त मिस्र में बेटियों की बलि चढ़ाने का रिवाज था। ये रिवायत बहुत आम थी कि सूखा पड़ने पर एक कुंवारी लड़की का हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया जाए तो इससे नील नदी लड़की की बलि से खुश होकर पानी से लबालब भर जाएगी। लेकिन जब वक्त ने करवट बदली, तब तक फिरौन की औलादों को खुदा मिल चुका था। तब बिना लड़की का बलि चढ़ाए ही बारिश भी होने लगी और नील में पानी की कमी भी नहीं होती। लेकिन ये बात 6वीं और 7वीं सदी के दौर की है। तब से लेकर आज तक नील नदी प्यासी नहीं हुई। लेकिन यूरोप इस वक्त प्यास की शिद्दत से बहुत परेशान है। पता नहीं यूरोप पर कौन सा अजाब नाजिल हो गया है, क्योंकि उनकी नदियों का पानी लगातार सूख रहा है। सदाबहार नदियों में अजाब इलाही का कहर देखने को मिल रहा है। दुनिया के तमाम ऐशो आराम से मालामाल यूरोप के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की ऐसी तलब हो रही है कि यूरोपियन कंट्री की प्यास नहीं बुझ रही। यूरोप के लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यूरोप में अकाल ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। कोई बादलों में केमिकल छिड़क कर बारिश कराने वाले खुदाओं को याद कर रहा है, कोई परमाणु बम बनाने वाले खुदाओं को याद कर रहा है, कोई सोने चांदी बेचने वाले खुदाओं को याद कर रहा है, तो डॉलर की करामात दिखने वाले खुदाओं को याद कर रहा है। कोई सफेद कोट वाले खुदाओं को याद कर रहा है, तो कोई सैटेलाइट वाले खुदाओं को याद कर रहा है। इसी यूरोप के खुदाओं ने मूसा के खुदा का इनकार किया, इसी यूरोप ने ईसा के खुदा का इनकार किया और इसी यूरोप ने मोहम्मद के खुदा से इनकार किया। इसी यूरोप ने खुदा के वजूद से ही इनकार किया। इसी यूरोप ने कट्टर से कट्टर नास्तिकता को जन्म दिया। लेकिन आज ना तो डॉलर काम आ रहा है, ना तो सोने चांदी के खादान काम आ रहे हैं, ना तो परमाणु हथियार काम आ रहे हैं और ना ही केमिकल रिएक्शन वाली बारिश काम आ रही है। सैटेलाइट वाले खुदा भी बारिश नहीं कर पा रहे हैं। हथियारों की ताकत भी यूरोप की नदियों को पानी से मालामाल नहीं कर पा रहे हैं। सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भी किसी की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके को खुदा भूल चुका है। शायद इब्राहिम के खुदा ने यूरोप से नजरें हटा ली हैं। कुल मिलाकर यूरोप सदियों के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जब यूरोप के दरियाओं में पानी नहीं है। यूरोप बेतहाशा काल की मार झेल रहा है। आखिर क्यों सूखे चपेट में आ गया यूरोप? आखिर क्यों यूरोप में रहमतों की बारिश हो गई बंद? आखिर क्यों यूरोप के दरियाओं में घट रहा है पानी? आखिर क्यों अकाल के कगार पर पहुंचा यूरोप? आखिर क्यों यूरोप की तमाम दौलत हो रही है बेकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। यूरोप इस वक्त बहुत बड़े मुश्किल से घिरता जा रहा है। यूरोप की नदियां सूख रही हैं, खेतों की फसलें सूख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश ने यूरोप के आसमान से तौबा कर ली है। कुदरत के निजाम से छेड़खानी का क्या अंजाम होता है, उसी का नतीजा है कि आज यूरोप प्यासा मर रहा है। लेकिन अफसोस, इसका फौरी इलाज इंसानों के बस की बात नहीं है। नदियों में पानी घट रहा है, जबकि नदियों के जरिए ही यूरोप अपना कारोबार करता है। यूरोप को अब समझ में नहीं आ रहा कि इस अकाल के दौर में नदियों से अपना कारोबार कैसे चलाया जाए। यूरोप इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसके सामने अपने नागरिकों की प्यास बुझाना भी एक बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी तरफ अनाज देने वाले खेत भी प्यासे नजर आ रहे हैं। इसलिए यूरोप की भुखमरी के हालात से जल्द ही गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं राइन नदी की। राइन नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में शुमार है, जो जर्मनी का सबसे खास नदी मानी जाती है। राइन नदी कारोबार के लिए सबसे अहम जल मार्ग है, जिसके जरिए यूरोप का कारोबार होता है। लेकिन मौजूदा वक्त राइन नदी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ है। घटते जल स्तर ने जहाजों की रफ्तार को कम कर दिया। जो जहाज नदी में चल रहे हैं, उन पर बहुत ही कम सामान लदे हुए हैं। राइन नदी का पानी लगातार साहिल से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से माल की ढुलाई महंगी होती जा रही है, क्योंकि घटते जलस्तर की वजह से जहाज़ों का नदी के तट से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। मालवाहक कंपनियां इस खतरे को भांपकर सिर्फ 1/4 माल ही जहाज पर लोड कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई फेरे लगाने पड़ रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है और इसका बोझ जनता के जेब पर पड़ता है।
नदियों में पानी का कम होना यूरोप के लिए एक बड़े खतरे की अलामत है, एक मुश्किल दौर से गुजरने का अलाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही हाल सिर्फ राइन नदी का है, बल्कि यूरोप में तमाम नदियां ऐसे ही हालात से गुजर रही हैं जिन पर यूरोप का कारोबार टिका हुआ है। यही हाल इटली की पो नदी का भी है, जिसमें जगह जगह पानी घटने की वजह से तपते रेत और पत्थर नजर आने लगे हैं। जुलाई में नदी के आसपास के इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई। ये नदी इटली के 1/3 खेतों की प्यास बुझाती है, लेकिन लगातार घट रहा पानी भुखमरी की दावत दे रहा है। नदियों के सूखने से लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो रही है। खेती बाड़ी बिल्कुल चौपट हो रही है और लोगों का रोजगार भी खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक लाचार नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि यूरोप बीते 500 साल का सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। इसकी वजह कई सालों से मौसम में आ रही बदलाव है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। पहले के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ रही है और नदियों का पानी भाप बनकर जल स्तर को कम करता जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरे दौर का सामना इटली ही कर रहा है। बीते 70 सालों में सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में लोगों से पानी के इस्तेमाल को हर मुमकिन कम करने की अपील की जा रही है। कई महीनों के सूखे और सर्दियों में कम बारिश के कारण डोरा, बाल्टिया और पो में पानी का तल सामान्य के मुकाबले 8 गुना नीचे चला गया है। ये दोनों ही इटली की सबसे लंबी नदियां हैं, जो पूरे यूरोप के सबसे खास इलाकों में खेती के लिए काम आती हैं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर डूब नदी में लगातार पानी घट रहा है। दशकों के बाद इस इलाके में भी सूखे का सामना है। फ्रांस के जूरा इलाके में सैलानी इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन कई महीनों से अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से नदी का पानी कम हो गया है और नदियां नाले में तब्दील होती जा रही हैं। डूब नदी में सैलानियों की कम नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट मालिक भी कम ही लोगों को खाना परोसेंगे। पूरे यूरोप में हालात अच्छे नहीं हैं। गर्म हवाएं चल रही हैं और बारिश या तो बिल्कुल नहीं हो रही या फिर बहुत ही कम। दक्षिणी स्पेन के किसानों को डर है कि यह गर्मी उनके जैतून की पैदावार को घटा देगी। दुनिया का 1/3 जैतून स्पेन में ही पैदा होता है। स्पेन की तरह ही फ्रांस में भी हाल ही में जंगलों की आग बड़े पैमाने पर लगी थी। यहाँ कई गाँवों में पानी की बहुत कमी है। बिना पानी के रह रहे दर्जनों गाँवों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। फ्रांस में इस हफ्ते चौथी बार लू चल रही है। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने इंग्लैंड और वेल्स के कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। नदियों की खराब होती हालत को देखकर अब इटली और पुर्तगाल की सरकारें पानी के कम इस्तेमाल पर जोर दे रही हैं। यूरोपीय यूनियन में पानी के कुल इस्तेमाल का महज 9% ही निजी तौर पर होता है, जबकि 60% पानी का इस्तेमाल सिर्फ खेती में होता है। फिलहाल बाग, बगीचे और खेल के मैदान में पानी डालने पर रोक लगा दी गई है। कार या आंगन धोने और स्विमिंग पूल में पानी के इस्तेमाल करने पर भी बैन लगा दिया गया है, ताकि पीने के लिए पानी की सप्लाई हो सके। सब्जियों के खेत में भी केवल रात को ही पानी दिया जा रहा है। पानी का कोटा पीसा में भी तय हो गया है। इस महीने पानी का इस्तेमाल केवल घरेलू और निजी सफाई में के लिए हो सकेगा। किसी और काम में पानी का इस्तेमाल करने पर 500 यूरो का जुर्माना देना होगा। मिलान शहर में पानी के फव्वारे बंद कर दिए गए हैं। पुर्तगाल ने बेहद सूखे मौसम की तैयारी पिछले साल सर्दियों में ही शुरू कर दी थी। फिलहाल बिजली बनाने वाली मशीनों की रफ्तार कम कर दी गई है, क्योंकि बिजली के बिना इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर कोई जिंदगी नहीं। स्पेन भी भयानक सूखे से गुजर रहा है। इसके कुल इलाके के तकरीबन 2/3 हिस्से के बंजर होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी तेजी से रेत में बदल रही है। 1961 के बाद स्पेन सबसे ज्यादा सूखा पड़ा है। कैटेलोनिया के 2 गांवों में सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही पानी मिल रहा है। आपात स्थिति के लिए गांव में 5 जगहों पर पानी की बाल्टियां भर के रखवा रही हैं। बार्सिलोना के बाकारीसे टाउन में कुएं और जमीन से पानी निकालने वाले पाइप भी सूख गए हैं। ताजे पानी का 70% हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। यूरोप और यूरोपियन यूनियन के पास नेटो की पावर है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती है। लेकिन आज सारे हथियार और तमाम हिकमत फेल हो चुके हैं। कुदरत से छेड़छाड़ का अंजाम हमेशा गलत साबित होता है, लेकिन इंसान को अपनी असल औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो इसी मिट्टी से पैदा हुआ है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग को शुरू किसने किया है? यूरोप अपनी खामियों का ठीकरा अक्सर उन देशों पर फोड़ देता है जिनको विकासशील देश कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित देश होने के बावजूद भी यूरोप एक अलग ही गुमान में रहता है। अपनी किसी भी गलती को खुद स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जमीनों आसमान का असली मालिक कोई और है, जिसके कहर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, जो बड़े से बड़े गुरूर को तोड़ देता है।
बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने ललखड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।